फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ आज क्लास कला एवं संस्कृति से। कला एवं संस्कृति जो कि न सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ज़रूरी क्लास है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी क्लास होगी। आज की क्लास में होंगे कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद ये आपको विश्लेषण में दिखाए जाएंगे। पूरे क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे वो विश्लेषण के साथ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कौन सी वो नृत्य शैली है जिसमें अभिनय करा जाता है, जो कि ना डांस के किया तो डांस जाता है लेकिन उसमें महाभारत या रामायण के अभिनय को पूरी तरीके से दिखाया जाता है? वो डांस है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। और ये कौन सी है, कहाँ की है? यह है आंध्र प्रदेश की। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ही विश्लेषण है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा कहाँ से, महाभारत या रामायण से लिया जाता है? इसमें श्री राम के जन्म से लेकर राजगद्दी जीवन तक की कथा को पूरा का पूरा नृत्य के आधार पर ही बता दिया जाता है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का चरित्र अभिनय भी बहुत कुशलता के साथ होता है। इसे भी मतलब श्री विष्णु के 10 अवतारों को, मतलब विष्णु के 10 अवतार हैं, उनका चरित्र अभिनय भी कुशलता के साथ ही यानी कि कुचिपुड़ी डांस के आधार पर ही बता दिया जाता है। और ये वो नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन आएगा, विष्णु के 10 अवतारों का चरित्र अभिनय किस किस नृत्य में है? तो वो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली में। और ये कहाँ का नृत्य शैली है? ये है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है लावनी। लावनी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप, ये रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है और उसका नाम है लावनी। ये महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य में जैसे कि गोरीचा, कोली, डंडा डंडा, सीपरी, गोप, झिम्मा के नाम से मिलते हैं। और लावनी के 2 प्रकार हैं, पहला है निर्गुणी लावनी, दूसरा है श्रृंगारी लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? तो सही जवाब होगा गुणता। किस में अंतर होता है? गुणता में। वीणा को भारतीय संगीत का, वीणा क्या है? भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम वाद्य, यानी कि कोई भी बजाने की चीज़, कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो कि संगीत से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, तो उसमें जो सबसे प्राचीनतम माना गया है, किसको माना गया है? वीणा को माना गया है। और वाग किसको बोला गया? इंस्ट्रूमेंट को ही बोला गया। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को वाग बोला जाता है। आधुनिक युग के सितार, स्रोत, संतूर, तानपुरा और सारंगी, ये क्या है? ये सभी आधुनिक युग के हैं। जैसे अनेक वाग प्राचीन वीणा के आधार पर ही बने हैं और ये प्राचीन वीणा की ही कॉपी हैं। अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में सितार का नाम रखा। तो अमीर खुसरो ने किसका नाम रखा? सितार का नाम रखा। अधिकांश लोग अमीर खुसरो को ही सितार का आविष्कारक मानते हैं। तो अगर सितार का आविष्कारक माना जाएगा, किसको माना जाएगा? अमीर खुसरो को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर हिंदी किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर की स्थानीय भाषा कौन सी थी? अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वह संगीत में सुविख्यात है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय व संगीत में कौन सुविख्यात है? MS सुब्बुलक्ष्मी शास्त्रीय संगीत में बहुत ही ज़्यादा सुविख्यात हैं। और जसराज, पंडित जसराज किस में पारंगत हैं? शास्त्रीय गायन में। शास्त्रीय गायन में पंडित जसराज पारंगत हैं। वहीं अगर देखोगे MS गोपाल कृष्णन
ये वायलिन बजाने में पारंगत हैं। इनका क्या है? वायलिन। और अगर शोभना नारायण को देखा जाए तो इनको कौन नहीं जाता, ये तो कथक नृत्य में है। पंडित जसराज शास्त्रीय गायन, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात हैं, एम.एस. गोपाल कृष्णन वायलिन बजाने में और शोभना नारायण कथक नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही स्थान पर लगने वाले महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? कितना अंतराल होता है? सही जवाब है 12 वर्ष में। 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है और ये अलग अलग जगहों पर लगता है, ये नहीं कि एक ही जगह पर लगता है। जैसे इलाहाबाद, प्रयाग में, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक कुंभ मेले यहाँ पर लगते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में, नासिक, चारों जगह पर कुंभ मेले लगते हैं। और ये कितने अंतराल पर? 12 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? ऐसे कौन से वादक हैं जो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? कौन थे वो? सबसे पहला नाम किसका है? सबसे पहला नाम है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन का। जैसे कि और भी वायलिन वादक हैं जिनका नाम है विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद। दूसरे हैं डॉक्टर एन राजन, फिर हैं टी.एन. कृष्णन, जो कि भी मैंने बताया था, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। इनमें से कोई भी वायलिन वादक नहीं है तो किसका नाम आया? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। और अगर सबसे पहला नंबर किसको देखा जाएगा? विष्णु गोविंद जोग को। जो कि सबसे मशहूर है वो है विष्णु गोविंद जोग। गोविंद स्वामी पिल्ले, ये भी वायलिन वादक हैं। गोविंद स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये आपको सभी नाम मिलेंगे। प्रसिद्ध वायलिन वादक विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर राजन, संगीता राजन, पी.एम. कृष्णन, टी.एन. कृष्णन, लालगुडी जयरामन, एल. सुब्रमण्यम, वी सुब्रमण्यम, गोविंद स्वामी पिल्ले, एम.एस. गोपाल कृष्णन। ये सभी वायलिन वादक के नाम हैं। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? यामिनी राय कौन थी और इन्होंने कौन सी कला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया? तो वो था चित्रकला। यामिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। यामिनी राय आधुनिक चित्रकार हैं जिन्होंने 1925 में कालीघाट शैली के अनुसार स्पष्ट रेखा, चमकीले रंगों से चित्रण शुरू किया। कहाँ से? 1925 से कालीघाट शैली के अनुसार। चमकीले रंगों से चित्रण शुरू किया। कैसे रंगों से? चमकीले
रंगों से चित्रण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में पुष्कर मेला लगता है और यहीं पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वरना कहीं भी चले जाओ कहीं पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो कहाँ पर है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर? अजमेर में स्थित है। और पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? तो विश्व कला संग्रहालय का भंडार किसे कहा जाता है? सलारगंज संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? भारत में, हैदराबाद में। भारत के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है सलारगंज? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? कौन है जो ठुमरी को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाने जाते? तो वो हैं अमीर खुसरो। ये तबला और सितार के आविष्कारक थे। तबला और सितार किसकी देन है? अमीर खुसरो की। बाकी तानसेन, नवाब वाजिद अली शाह, सिद्धेश्वरी देवी, ये सभी क्या हैं? ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब है नहीं की बात की गई है। बनाने के लिए नहीं जाने जाते वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? मतलब स्वामी नारायण का मंदिर है अक्षरधाम, कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। सही जवाब होगा गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण मंदिर, जिसको अक्षरधाम कहा गया, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? अभी बात हुई थी, सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो सही जवाब होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संगीतकार कौन है जो बधिर थे, यानी कि मतलब शारीरिक रूप से बधिर थे, तो बोल नहीं सकते थे या कानों से बहरे थे। तो वो बधिर किस रूप में थे? वो बहरे थे। तो बहरे कौन थे? देखो संगीत से उनका रिलेशन था और बहरे भी थे, फिर भी उन्होंने अपना एक नाम कमाया। वो कौन थे? वो थे जर्मनी के संगीतकार विथोवन एल्बी। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के। जर्मनी के थे विथोवन एल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहतारा सितार का जनक किसको समझा जाता है? सहतारा सितार का जनक किसको समझा जाता है? अभी बताया था, सितार और तबला के जनक अमीर खुसरो, सितार और तबला के लिए। तो सहतारा और सितार के जनक तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? सही जवाब होगा भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ, वो है किशनगढ़ में। राजस्थान में स्थित जयपुर, जयपुर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में,
ये सब तीनों को मिलाकर जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इनको मिलाकर एक नाम था किशनगढ़। किशनगढ़ इन तीनों को कभी कहा जाता था कि ये तीनों एक नाम से जाने जाते थे, किशनगढ़ के नाम से जाने जाते थे। वहीं पर चित्रकला की एक नवीन शैली जिसका नाम बनी ठनी ने 1735 से 1757 ईस्वी के बीच जन्म लिया। ये कौन सी शैली थी? बनी ठनी। बनी ठनी के नाम से 1735 से 1757 ईस्वी के बीच जन्म लिया। इनका समग्र रूप से इस शैली को किशनगढ़ के नाम से जाना जाता है। भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में इसे आज एक अनुपम चित्रकला माना गया है। तो सही जवाब होगा किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी कला एवं संस्कृति से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें क्या है, उन्हें कभी बच्चे पढ़ते नहीं है तो घूम जाते हैं कि हाँ इसका क्या था, जवाब क्या था। अभी ये मैंने इतना कराया, इससे आगे भी कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? रंगीन चलचित्र यानी कि सिनेमा, सबसे पहली फिल्म चलचित्र सिनेमा। अगर हिंदी में सिनेमा को देखा जाए, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिनेमा। और हिंदी में चलचित्र। तो कौन सा है निर्मित पहला रंगीन चलचित्र, कौन सा था? तो वो था मुगले आजम। ये भी था नहीं, इसको अभी बनाया गया है। मतलब अब टेक्निक ऐसी हो गई है कि मुगले आजम फिल्म को अब रंगीन में दिखाया जाने लगा, वरना ये थी ब्लैक एंड वाइट, इसे बाद में रंगीन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य प्रचलित है? तो गरबा नृत्य प्रचलित है गुजरात में। गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का नृत्य है। याद रखना होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में गरबा नृत्य स्त्रियों का प्रधान नृत्य है। ये निर्णय लिखा हुआ है, नृत्य है, स्त्रियों का प्रधान नृत्य है। जब नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, तब नवरात्रि के स्तर पर क्या किया जाता है? गरबा। इसे अम्बा माता दुर्गा की आराधना में किया जाता है। यह नृत्य समृद्धि के लिए, अच्छी फसल के लिए भी किया जाता है। मतलब अच्छी फसल हो इसके लिए भी इस नृत्य को किया जाता है। तो जो दो चीज़ों के लिए होता है, एक अम्बा माता दुर्गा की आराधना में किया जाता है, दूसरा नृत्य समृद्धि के लिए, अच्छी फसल के लिए भी इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? भीमसेन जोशी ने क्या कार्य किया? वो किस फील्ड से थे? किस कार्य के लिए उन्हें जाना जाता है? तो भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायन में इनका नाम था। शास्त्रीय संगीत गायन में भीमसेन जोशी का नाम था, पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। याद रखना होगा, मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है, कथकली भी केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी नृत्य उड़ीसा में ये डांस होता है, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा के मयूरभंज का छाव नृत्य है, युद्ध से संबंधित है। उसमें डांस करते तो ऐसा लगता है कि युद्ध कर रहे हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो कहाँ का है ये? उड़ीसा का। युद्ध संबंधी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा के, और ये मयूरभंज के छाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में। इसको पूरा डिटेल में बताती हूँ। लोक चित्रकला मधुबनी बिहार राज्य में लोकप्रिय है। इसमें हिंदू धर्म से लेकर लोकप्रिय ग्रामीण कथा का प्रभाव है। मतलब हिंदू धर्म की
लोकप्रिय ग्रामीण कथा का प्रभाव इसमें देखा गया है। महिला क्या है, गाँव की स्त्री क्या करती थी, इस कला को अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी की विरासत के रूप में छोड़ दी गई। मतलब पहले एक पीढ़ी कर रही थी, फिर दूसरी पीढ़ी करती चली गई, और ये क्या है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी मतलब ये चलती आ रही है। इस शैली में लोक कहानियाँ मिट्टी के घरों की दीवारों पर अंकित की जाती थी। मतलब जो कहानियाँ होती थी, अब तो पक्की दीवारें हो गई तो उन पे तो लिखना मुश्किल होगा, दीवारें खराब होंगी। पहले मिट्टी की होती थी तो उन पे कहानियाँ लिखी जाती थी, और क्या चित्रकारी की जाती थी। वो चित्रकारी कैसे की जाती थी, इस चित्रकला का मिट्टी की दीवारों पर घर के आंगन, मिट्टी की दीवारों पे जो घर के आंगन में फर्श से कपड़ों तथा कागज पर स्थानांतरण, पहले तो ये दीवारों और फर्श पर इस चित्रकारी को कर रही थी, यानी कि कौन सी चित्रकारी थी वो, मधुबनी। लेकिन धीरे धीरे इस शैली ने परिवर्तन होता चला गया, और इसने एक नया मतलब विकास होता गया इसमें, और ये कपड़ों पर आ गई, फर्श से कपड़ों तथा कागज पर अपना स्थानांतरण कर लिया, यानी कि परिवर्तन कर लिया, स्थान को परिवर्तन कर लिया, चल गया। इस चित्रकला में 5 रंगों का प्रयोग होता है, वो कौन कौन से, पीला, नीला, नारंगी, सफ़ेद और काला। ये 5 रंगों का इस्तेमाल होता है, और ये सभी कोई ऐसे नहीं कि सिंथेटिक बनाए जाते हैं, इनको मतलब रेडीमेड नहीं होते, इन्हें घरों में ही तैयार किया जाता है इन रंगों को, जो प्राकृतिक वस्तुओं से बनाए जाते हैं। पीला हल्दी से पृथ्वी के लिए बनाया जाता है, नीला नील से आकाश के लिए बनाया जाता है, नारंगी हरसिंगार के फूलों से जो अग्नि के लिए बनाया जाता है। अभी सुनते जाइए। सफ़ेद पानी के लिए, काला दीपक के काजल से हवा के लिए बनाया जाता है, मतलब हवा को दिखा रहे हैं, दीपक के काजल से हवा चल रही है, वो काली काले करके दिखाएंगे तो वो दीपक के काजल से दिखाएंगे उसको। सफ़ेद रंग पानी के लिए दिखाएंगे। तो बिहार के मिथिलांचल में आज भी ये शैली, मिथिला लोक कला मधुबनी शैली के कारण दुनिया भर में जानी जाती है। मधुबनी शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, एक तो मधुबनी है, भवानीपुर है, सिमरी है, लहरियागंज, ये सभी प्रमुख है। ये सभी 4 जगह प्रमुख है, प्रमुख केंद्र। मधुबनी शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, मधुबनी, भवानीपुर, सिमरी, लहरियागंज प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तंत्री वाद्य कौन सा है। तंत्री वाद्य जिसमें कंपन होता है, तो वो क्या है, संतूर। संतूर क्या है कि वाग ये बजाने की ऐसी चीज़ है जिसमें तार लगे होते हैं, ऐसे तार लगे होते हैं, और इनको अगर ऐसे ऐसे हाथ से करेंगे तो ये एक झंकार उत्पन्न होगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें झंझनाहट की उत्पन्न होगा। तो तंत्री वाग कौन सा है, संतूर। इसमें तार लगे हुए होते हैं, तो तंत्री वाग तारों के माध्यम से झंझनाहट होती है इसमें, और संतूर में तार लगे होते हैं जिसके द्वारा ये कंपन करता है, और झंझनाहट की आवाज़ होती है, उसी से ये म्यूजिक का रूप लेता है। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रों का वह समूह क्या कहा जाता है जिनका निवेश पर लेखों में किया जा सकता है। वो क्लिप कला है। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे। तो केलुचरण किस नृत्य शैली में निपुण थे, ओडिसी। ओडिसी कहाँ का नृत्य शैली है, उड़ीसा का। उड़ीसा का। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए।